Hello class 7th, welcome back to your computer online classes. Today we are going to start a new chapter that is chapter number 11, more on HTML. I hope that you have learned HTML in previous class and you know the basics of HTML. So in this chapter we will learn some new tags of HTML. As you know, the HTML stands for Hypertext Markup Language and we write web pages in this language. Okay, so this language is basically used to create web pages. So let's begin with our chapter, and first of all we will study the font tag. So to write a program in HTML we will open Notepad, and in Notepad we will write our HTML program. So first tag that is compulsory to use, that is HTML. So I have written HTML. Now I will write my head tag. In this head tag you write the title of your web page. So suppose my title is welcome to class 7. Okay, so this is my basic code which we write in all the programs, your HTML, head tag and title tag. Now we will write our code in between the body tags. जितना भी प्रोग्राम हमें लिखना होता है हम अपने बॉडी टैग्स में लिखते हैं. So first tag to be discussed is font tag. So font tag is basically used to display your fonts in different types. Okay, हमारे जो जैसे हम MS वर्ड में जब हम कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम अपने फॉन्ट को छोटा कर सकें, बड़ा कर सकें, उसका जैसे वो दिखाई देता है, ठीक है, उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकें. तो ये सब ऑप्शन हमें वहाँ वर्ड में मिल जाते हैं. बट एक वेब पेज में हमें अपने खुद से यहाँ पर टैग में लिखने पड़ते हैं. तो हमें फॉन्ट टैग जो है उस फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स हमें देने पड़ेंगे. तो सपोज मेरा पहला एट्रीब्यूट है फेस, ठीक है, जो हम फॉन्ट फैमिली वहाँ पर होती थी, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं उसे, यहाँ पर हम उसे फेस कह रहे हैं. तो सपोज हमारा फॉन्ट का नाम है कॉमिक सेंस MS. ओके, हमने साइज़ दिया, एक एट्रीब्यूट हमने लिया साइज़, और साइज़ हमने दे दिया सपोज 20. एंड हमारा जो फॉन्ट कैसे डिस्प्ले होगा हमने उसका कलर दे दिया, सपोज कलर इज़ रेड. अब ये मैंने अपना फॉन्ट टैग यहाँ पर क्लोज़ किया, तो फॉन्ट टैग को मैं क्लोज़ कर देता हूँ. अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ. सेव करने के लिए आपको पता है कि .html से सेव करते हैं. सपोज माई प्रोग्राम .html, और मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लिया. तो देखें आप, ये ब्राउज़र में ही ओपन होगा. माई प्रोग्राम .html. तो यहाँ पर मैंने अभी बेसिकली फॉन्ट के अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं दिया, तो कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं कर रहा. सपोज मैंने टेक्स्ट दे दिया वेलकम, ठीक है. यहाँ पर मैंने फॉन्ट्स के एट्रीब्यूट तो दिए थे मगर टेक्स्ट लिखना भूल गया था, तो ये आपके टेक्स्ट आ गया. अब से रिफ्रेश कर लेते हैं. देखें तो ये हमारा वेलकम लिखा हुआ आ गया रेड कलर में. साइज है इसका 10 और इसकी फैमिली कैसी है, कॉमिक सेंस. अगर मैं साइज़ 30 करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा, कलर चेंज करता हूँ तो कलर भी चेंज हो जाएगा. सपोज मैंने कर दिया ब्लू. यहाँ मैंने इसको सेव किया और अपने पेज को दोबारा रिफ्रेश किया. देखें तो ये ब्लू 30 साइज़ में आ गया. तो इस तरह से हम अपने जो भी हमारा टेक्स्ट हम अपनी वेबसाइट पर या वेब पेज पर लिखते हैं उस टेक्स्ट को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कैसा हम उसे देखना चाहते हैं, उसकी फैमिली हो, उसका साइज हो या उसका कलर हो. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सेकंड टैग दैट इज़ लिस्ट. ठीक है, अब लिस्ट डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ लिस्ट? हमें अभी सपोज अपने वेब पेज में कोई भी चीज़ ऑर्डर में देनी है, ठीक है.
सपोज 1 2 3, जैसे हम बुलेट्स में लिखते हैं, ठीक है, नंबरिंग में देनी है 1 2 3, तो ये सब हम कहाँ पर कर सकते हैं, ये हम लिस्ट में बना सकते हैं। नॉर्मल हम पैराग्राफ लिखते हैं, पी टैग में लिख देते हैं, ठीक है, बट अगर हम कोई चीज़ सीक्वेंस में लिखना चाहें वो हम कहाँ पर लिख पाते हैं, वो हम लिस्ट में लिख पाते हैं। तो बेसिकली लिस्ट इज वी कैन से सीक्वेंशियल अरेंजिंग ऑफ सम डेटा। तो लिस्ट हमारी देयर आर 3 काइंड्स, 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड वन इज डेफिनेशन लिस्ट। One by one we will make all the kind of list. So first one is unordered list. So this unordered list start with UL, ठीक है, UL stands for unordered list। जब भी आपको unordered list क्रिएट करनी हो तो आप UL टैग से स्टार्ट करेंगे। अब unordered लिस्ट में होता क्या, यहाँ पर आपके पास नंबरिंग नहीं होती, आपके पास सीक्वेंस होगा। वो सीक्वेंस किस फॉर्म में होगा, आप बुलेट्स ले सकते हैं, ठीक है, जो आप MS वर्ड में बुलेट्स लेते थे वो बुलेट्स आप यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टैग दिया UL। अब सपोज अब यहाँ पर मुझे इसका टाइप देना पड़ेगा कि किस टाइप का आप बुलेट्स चाहते हैं। जैसे हमारे पास MS वर्ड में अलग अलग टाइप्स के बुलेट्स थे, यहाँ भी हम अलग अलग टाइप्स के बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एट्रीब्यूट दे दिया टाइप, और सपोज मैंने नाम दिया बुलेट का फिल राउंड, ओके। तो राउंड यहाँ पर मैंने बुलेट यूज़ करनी है। अब जो भी आपको लिस्ट में जो भी डेटा आपको अरेंज करना है उसे हम देते हैं LI से। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, क्या डेटा आप सीक्वेंस वाइज अरेंज करना चाहते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया कुछ भी सब्जेक्ट नाम देते हैं, सपोज मैथ्स पहला हो गया, सेकंड आइटम हो गया मेरा लिस्ट का कंप्यूटर, थर्ड आइटम हो गया मेरा लिस्ट का साइंस। तो इस तरह से आप जितने भी आइटम मेरी लिस्ट में चाहें उतने आइटम आप LI के आगे लिख सकते हैं। और बाद में क्या करेंगे, आप अपने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देंगे क्लोजिंग टैग से। तो ये मेरी एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई। इसको रन करा के देख लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, ये देखें यहाँ पर मेरे बुलेट्स बन के आ गए, किस शेप में, फिल राउंड शेप में, और ये मेरी लिस्ट आ गई मैथ कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं और अपने डेटा को सीक्वेंस वाइज अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ फिल राउंड की जगह स्क्वायर यूज़ करता हूँ, सेव कर लेते हैं। तो अब जो मेरा लिस्ट आएगी वो स्क्वायर की शेप में आएगी। ये देखें अब डॉट जो आ रहे हैं आपके ये स्क्वायर की शेप में आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी क्रिएट करते हैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग मिल जाती है हमें 1 2 3 रोमन नंबर्स ABCD। तो यहाँ पर हम UL की जगह लिख देंगे OL और आपका बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। और यहाँ पर टाइप हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज मुझे अपनी लिस्ट 1 से स्टार्ट करनी है, तो मैंने दे दिया OL टाइप 1, ओके। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए आपकी जो लिस्ट है 1 2 3 4 जैसे जितने भी आपके पास आइटम होंगे उतने आपके आइटम बढ़ते जाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पर रोमन नंबर दे दिया, तो आपकी लिस्ट जो है रोमन नंबर 1 से स्टार्ट होगी। रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब देखें आपकी लिस्ट जो है रोमन नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो जो भी आप देना चाहें आप यहाँ पर लिस्ट के टाइप में दे सकते हैं, आपकी लिस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। बस करना है कि आपको UL की जगह इस बार OL लिखना है, ऑर्डर्ड लिस्ट, और लिस्ट एलिमेंट तो लिस्ट आइटम तो आपके सेम रहने वाले हैं, ओके। तो आपको करना क्या है, OL टैग लिखना है और लिस्ट आपकी जहाँ से स्टार्ट होनी है वो आपको नंबर देना है, यहाँ पर उसकी वैल्यू देनी है। तो हमने 2 तरह की लिस्ट डिस्कस कर ली, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब थर्ड है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। अब डेफिनेशन लिस्ट क्या है, सपोज जैसे हम जब किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, सपोज आपसे पूछा गया कि राइट एनी 10 पॉइंट्स अबाउट इंडिया, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप हेडिंग लिखते हैं इंडिया, फिर आप लिखते हैं इंडिया इज़ माई कंट्री,
एंड इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप किसी चीज़ को अगर हेडिंग में देना चाहें, फिर उस हेडिंग के बाद आप अपने डेटा को डिफाइन करना चाहें, तो ये काम आप इसमें करते हैं, ये काम आप डेफिनेशन लिस्ट में करते हैं, जिसका टैग होता है DL। ठीक है, तो अभी तक हमने UL डिस्कस किया, OL डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे DL। तो आपको यहाँ पर नाम देना है DL। ठीक है, DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। अब इस DL के अंदर आपके पास दो तरह के टैग मिलेंगे, एक होगा DT और एक होगा DD। ठीक है, DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म एंड DD स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ओके, सो DT में आपको क्या देना है, जिस चीज़ को आपको डिफाइन करना है वो आपको DT में देना है, डेफिनेशन टर्म में, और जिस चीज़ फिर जो आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, वो आपको देना है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस चीज़ को आपको डिफाइन करना है, जिस चीज़ को आपको हेडिंग में देना है, ठीक है, वो आप लिखेंगे किसमें, DT में, डेफिनेशन टर्म, जो वो टर्म जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं, और जो उस हेडिंग के बारे में, जो उस टॉपिक के बारे में आप लिखना चाहते हैं, वो आप देंगे DD में, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में। नाम से मालूम पड़ रहा है डिस्क्रिप्शन, कि आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट स्टार्ट होगी आपकी DL से। ठीक है, उसके बाद किसी चीज़ को आप डिफाइन करना चाहते हैं, वो देंगे आप DT में। ठीक है, सपोज DT में हम लिख देते हैं इंडिया ही लिख देते हैं, इंडिया। ठीक है, यू वांट टू राइट सम लाइन अबाउट इंडिया। अब इसको हटा देते हैं, लिस्ट एलिमेंट यहाँ पर नहीं होता है। अब हमें इंडिया के बारे में क्या लिखना है, वो हम लेंगे किसमें, DD में, डेफिनेशन टर्म। ठीक है, जैसे सपोज मैंने लिखा इंडिया इज़ माई कंट्री। ओके, तो इस तरह से आप जो भी आपको इंडिया के बारे में लिखना है वो आप DD के अंदर लिख लेंगे, और उसके बाद हम अपनी डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज कर देंगे क्लोजिंग टैग से, DL से। अब इसको सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं इसको। ये देखें, तो ये आपका इंडिया अलग से आया, और ये आपने इंडिया के बारे में डिफाइन करा, इंडिया इज़ माई कंट्री। ठीक है, तो जिस तरह से आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं कि पहले आप हेडिंग देते हैं फिर उसके बारे में डिफाइन करते हैं, ये काम आप इसमें कर सकते हैं, ये काम आप डेफिनेशन लिस्ट में कर सकते हैं। ओके, तो तीन तरह की लिस्ट डिस्कस की हमने। क्या क्या डिस्कस किया, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट tables. Okay, so we will meet in our next video. Till then, take care and practice these tags at your home. Take care, bye bye.